पहला क्वेश्चन, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। तो देखिए, किसी संख्या यानी कि x के 75% यानी कि 75/100 में 75 जोड़े जाएं यानी कि +75, तो प्राप्त उत्तर क्या होगा? संख्या होगी। संख्या आपने x मानी थी। 25 × 75, 25 चौका 100, तो 3x/4 + 75 बराबर क्या? x के। ये उधर से इधर आएगा, तो यानी कि 75 बराबर x माइनस 3x/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x में से 3x गया, क्या आया? x। तो यानी x इज़ इक्वल टू 75 × 4, यानी x इज़ इक्वल टू 300 के। x कितना आ गया? 300 के। फिर इन्होंने कहा कि संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपकी 300 है और 300 का 40% यानी कि 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 × 12, यानी कि संख्या का 40% क्या होगा? 120। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 520 है, तो यानी कि x + y किसके बराबर है? 520 के। और मैंने कहा था जब आप दो संख्याएं मान लीजिए तो उसी समय मान लीजिए कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो हमने मान लिया कि x संख्या हमारी बड़ी है और y संख्या छोटी है। फिर आगे उन्होंने कहा यदि उसमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो बड़ी संख्या x है, और इसमें आप 4% कम करेंगे तो यानी कि 96/100। छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तो छोटी संख्या y थी, उसमें 12% बढ़ा दिया तो 112/100, 100 से 100 कट गया, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 और 8 32, ये हो गया 4 छक 24, ये हो गया 4 सत्ते 28, यानी कि 6x बराबर 7y के। ये हो गया, यानी कि x/y बराबर 7/6 के। हम कह सकते हैं कि x हमारा 7 है, y हमारा 6 है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि x + y 512 है, लेकिन मेरा अगर x + y देखा जाए तो 7 6 13 है, यानी कि मेरा 13 इनके 520 के बराबर है। तो 13 चौक 52, तो यानी मेरा 1 इनके 40 के बराबर है। तो इन्होंने कहा है छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, मेरी छोटी संख्या क्या है? 6, और 1 की वैल्यू 40 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 40 × 100, यानी 6 चौक 24, 240। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए, यानी कि a की वैल्यू +25, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, यानी कि b की वैल्यू -25, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो मैंने बताया था ±a ± b ± ab/100%, यही हमारा अंतिम वृद्धि या कमी प्रतिशत होगा या रिजल्टेंट होगा। तो a की वैल्यू +25, b की वैल्यू -25, ± 25 × 25/100%। ठीक है, 25 से 25 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100 -25/4%। ये बताता है कि कमी हुई है कितनी? 25/4% की। तो देखिए 6 चौक 24 और 25, तो 25/4% की कमी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो देखिए, यानी कि 80 से 20% अधिक है, तो यानी 80 का 120% ही वो संख्या होगी। 1 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, और 12 8 96, यानी कि वो संख्या क्या होगी? वो संख्या
96 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो देखिए 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो x संख्या जोड़ी जाए कि इन दोनों का योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। 230 के 30% के बराबर हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 32 प्लस एक्स बराबर 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 और ये उधर आया तो x बराबर 69 माइनस 32। 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, तो x बराबर 37। तो वो संख्या कौन सी होगी जो जोड़नी है हमें, तो वो संख्या 37 जोड़नी है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि किसी संख्या का 20%, तो देखिए किसी संख्या का 20% यानी x का 20% कर ले। x का 20% 120 हो तो x का 20% अगर 120 है तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 यानी x बराबर 600। फिर इन्होंने कहा तो उसी संख्या का 120% होगा, यानी कि 600 का 120% कितना होगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 720 यानी कि उसी संख्या का 120% क्या होगा 720। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए किसी संख्या यानी x में x के 75% में, तो x का 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाती है, यानी x मिल जाता है आपको। तो 25 × 75, 25 चौका 100, तो ये 3x/4 प्लस 75 बराबर x के। ये उधर जाएगा तो 75 बराबर x माइनस 3x/4 के। एलसीएम लेंगे तो 75 बराबर एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे 1 था तो 4 यानी कि 4x माइनस 3x x दे दिया। तो x बराबर क्या हो गया 300। तो इन्होंने पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या क्या आई, वो संख्या 300 आ गई। अगले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि किस संख्या का 18%, तो हमने कह दिया कि x का 18%। किस संख्या का हमें नहीं पता था, तो x का 18%। संख्या 75 के 12% के बराबर है, यानी 12/100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब 3 छंग 18 होता है और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो वो संख्या कितनी होगी 25 दूना 50। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं, तो देखिए दो संख्याएं आप मान लीजिए एक x है एक y है। तीसरी संख्या से तो एक तीसरी संख्या z मान लीजिए, ठीक है। तो दो संख्याएं तो एक x एक y, तीसरी संख्या एक z मान लीजिए। तो क्रमशः 30% और 37% कम है, यानी कि x जो है वो z से 30% कम है तो 70/100, और y जो है वो z से 37% कम है तो 100 में से 30 गया तो 70 और 7 और गया, तो यानी कि 63%। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक जीरो से एक जीरो काट लिया, तो यह मत काटिए, ये हो गया 70z/100। तो ये x/z बराबर 70/100 ये हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए ये y/z बराबर 63/100। तो z यहाँ भी 100, z यहाँ भी 100, यानी x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 63। तो इन्होंने कहा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी y थी, ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यानी कि 63 जो है वो 70 से कितना कम है, तो कम प्रतिशत मैंने आपको बताया था, कम प्रतिशत बराबर कम
बटे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो कम कितना है, कम है 7, और ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, इन्होंने पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, तो यानी कि पहली संख्या की जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू होगी, क्योंकि इन्होंने पूछा है दूसरी संख्या कितनी कम है पहली संख्या से। तो ये हो गया 10 और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो यहाँ पे 10 पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने कि 24.2 का यानी कि मल्टीप्लाई 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या होगा, यानी योगफल का मतलब कि सम क्या होगा। तो देखिए डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 16 है, अब 4 चौक 16, 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2, तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 242 इंटू 2 और 25 पंचे 125 प्लस एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, और ये 2 एकम 2 और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 121 बटे 1000। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, एक काम करिए, इसको कर लीजिए और छोटा, या एलसीएम ले लीजिए 125 और 1000 का एलसीएम 1000 आएगा। ठीक है, 125 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगी 1000 आ जाए। यहाँ पर 1000 ना होके यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 भी होगा ना, क्योंकि 2 से इसको तो काट दिया पर इसको नहीं काटा था, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 500 होगा, तो एलसीएम हमारा 500 आएगा ना। तो यहाँ पर हमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 242 इंटू 4 2 ज़ा 8 प्लस, और ये 121 ये नहीं है, इसको मत इंक्लूड करिएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 एक 33 और 8 दूनी 16 3 19 और उसमें 121 ऐड कर दीजिए, तो 7 5 ये हो गया। और उसके बाद 500 से डिवाइड कराना था, तो देखिए 5 चौक 20 यानी कि 2000 ना, 5 चौक 20 यानी कि 2000, ये कट गया, ये 5 7 डेसिमल लगाया 0, फिर 5 एकम 5 ये हो गया 500 हो गया, तो ये बचा 70, फिर 5 एकम 5 फिर 500, तो फिर ये हो गया 200 डेसिमल से, और फिर 5 चौक 20 यानी 2000। तो ये हमारा आ गया 4.114। तो ये 4.114 हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, तो 21 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन।